हेलो गाइस, हमें लगता है कि हर कोई YouTube सिल्वर अवार्ड के बारे में जानता होगा। पिछले कुछ सालों में ये एल्युमिनियम से लिपटा हुआ एक बोर्ड जैसा दिखता है, जिसके अंदर आईने का एक टुकड़ा होता है। लेकिन कुछ वक्त पहले YouTube इन शानदार अवार्ड्स को असली प्ले बटन के साथ बनाता था। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये चांदी का नहीं रहता था। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि आप अपना खुद का सिल्वर प्ले बटन कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा ये असली चांदी से बना होगा। सबसे पहले हमें हर शेप के YouTube प्ले बटन लोगो को प्रिंट करना होगा। सबसे सही वाले को चुनना होगा और उसे काटना होगा। एक अमेरिकी चैनल ने पहले ही ऐसा बटन बना लिया था, लेकिन उसने ऐसा करने का तरीका नहीं बताया था। इसीलिए हमें हर चीज का पता लगाना होगा और आपको सभी स्टेप्स का तरीका बताना होगा। हमने प्लाईवुड के टुकड़े या हार्डवुड लकड़ी के बोर्ड पर लोगो की आउटलाइन बनाई। उसके बाद एक आरी या ऐसी चीज से अंदाजे से एक शेप काट लिया। फिर हमने एक स्टेशनरी चाकू और एक छोटी रेती का इस्तेमाल करके बटन के बीच वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया। ऐसा करना काफी मुश्किल है, लेकिन आधे घंटे के दर्द के बाद हमें ये नतीजा मिला। अब हमने वर्क पीस को एक शिकंजे में फंसाकर बनाए गए बटन की रूपरेखा पाने के लिए एक रेती से कोनों को चिकना कर दिया। बाद में हमने रेगमाल की मदद से किनारों को तब तक चिकना किया जब तक कि हमें वो शेप नहीं मिल गया जिससे हम खुश थे। तो इस तरह हमें ऐसा बटन मिला। वैसे अगर आप लकड़ी के बटन से ही खुश हैं, तो आप यहीं पर रुक सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट असली चांदी का बटन बनाना है। इसीलिए हमने उसी प्लाईवुड का एक टुकड़ा लिया और बिना ज्यादा सटीक माप मापे हुए एक आरी से प्लाईवुड के 8 चौकोर टुकड़े काट लिए। सटीक शेप होना इतना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि एक ही साइज के 2 चौकोर टुकड़े बन जाएं, जो इतने बड़े हों कि उसमें हमारा बटन फिट हो सके। हमने टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए सेल्फ टैपिंग स्क्रू का इस्तेमाल किया और इसके अलावा जोड़ों को ग्लू से चिपका दिया। अब हमें ये देखना है कि ऊपरी और निचले हिस्से हमेशा एक ही जगह पर रहें और बगल में न खिसके। इसीलिए हमने हार्डवेयर स्टोर से छेद वाली इन प्लेटों का इस्तेमाल किया। हम इन्हें निचले हिस्से में पेंच कर देंगे और ये ऊपरी हिस्से के लिए रेल की तरह काम करेंगे। हमने इंटरनेट से सांचे ढालने के लिए इस मिट्टी का ऑर्डर दिया। हालांकि YouTube पर इसे रेत से बनाने की कई रेसिपी है। हमें इसे सांचे के निचले हिस्से में डालना होगा और इसे किसी चीज से ठीक से दबाना होगा, जैसे कि हथौड़े से। ज्यादा मिट्टी हटाने के बाद हमारे सांचे में एकदम बराबर से इसका आधा हिस्सा बन गया। अब हमें वर्कपीस को टैल्कम पाउडर से ढक देना है और इसे सांचे में लगभग आधा दबा देना है। वैसे हमारी उंगली का मोड़ देखिए, क्या किसी और के पास ये सुपर पावर है? हमने वर्कपीस वाले पूरे सांचे को टैल्कम पाउडर से चिकना किया, फिर इसके ऊपरी हिस्से को सही जगह पर रखा और फिर पूरे सांचे को ऊपर तक मिट्टी से भर दिया। इसके बाद हमने ऊपरी हिस्से को हटाकर लकड़ी के वर्कपीस को हटा दिया। इस तरह हमें अपनी वर्कपीस जैसा ही निशान मिट्टी पर मिल गया। इस ड्रिल बिट का इस्तेमाल करके हमने बटन के पिछले हिस्से में 2 छेद बनाए, जिसके जरिए चांदी अंदर जाएगी और हवा बाहर निकलेगी। इसके अलावा हमें दूसरी तरफ एक फनल बनाना पड़ेगा, जिसके जरिए हम पिघली हुई चांदी डालेंगे। आखिर में हमने सांचे के दोनों हिस्सों को ध्यान से एक साथ रखकर 2 स्क्रू से बांध दिया, ताकि दोनों हिस्से मजबूती से जुड़े रहेंगे। हम AliExpress के इस सेरेमिक क्रूसिबल में चांदी पिघलाने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने ऐसे चिमटे भी खरीदे, जिससे हम क्रूसिबल को अपने हाथों में रख सकें और आसानी से मेटल को सांचे में डाल सकें। ये रही एक कीमती मेटल की दुकान से 100 ग्राम वजन की शुद्ध चांदी की सिल्ली। चलिए पैकेज खोलते हैं। देखिए ये कितनी खूबसूरत है। हमें इसे पिघलाने में बुरा लग रहा है, क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि हम कामयाब होंगे। सिल्ली हमें बहुत छोटी लग रही थी, इसीलिए हमने इसे तोलने का फैसला किया। हाँ, तो ये ठीक 100 ग्राम है। इसे क्रूसिबल में डालने एक मेटल कंटेनर लेने का वक्त आ गया है और अब हमें अटारी तक जाना होगा और कुछ मिनरल इंसुलेशन चुराना होगा, जिसे हम कंटेनर में रख सकें। ये ऊन हाई टेम्परेचर के खिलाफ काम करता है और इस तरह हम मेज में कोई छेद नहीं करेंगे। हम बोरैक्स नाम के सफेद पाउडर के बारे में लगभग भूल ही गए थे। आप इसे दवा की दुकान पर या ऑनलाइन अच्छे दाम पर खरीद सकते हैं। सबसे पहले हमें क्रूसिबल को गैस बर्नर से गर्म करना होगा और उस पर बोरैक्स छिड़कना होगा।
जो एक कांच की परत में बदल जाएगा, जो इसकी दीवारों को कवर कर देगा और चांदी को उन पर चिपकने से रोक देगा। अब हमारी चांदी की सिल्ली को पिघलाने का वक्त आ गया है। हमें पता नहीं था कि बर्नर इसे पिघलाने के लिए काफी है या नहीं, और शुरू करने से पहले हमें सच में घबराहट महसूस हुई। हालांकि कुछ ही मिनटों में चांदी ने हार मान ली और हमने एक ठोस सिल्ली को लिक्विड मेटल में बदलने का शानदार प्रोसेस देखा। अब हमें ध्यान से चांदी को सांचे में लाना है और उसे बाहर डालना है। अरे नहीं, मिनरल ऊन क्रूसिबल से चिपक गया और हमें इसे हिलाने तक से रोक रहा है। उस वक्त हमें क्रूसिबल की चिमटे को छुड़ाने के लिए सबसे बेहतर और तेज तरीका इसे गैस बर्नर से पिघलाने के अलावा और कुछ भी नहीं लगा। मेटल को तेजी से और सटीकता से सांचे में डालना जरूरी था, बिना इसे हमारे ऊपर गिराए। हम काफी घबराए हुए थे, लेकिन हमने इसे सीधे फनल में डालने की पूरी कोशिश की और आखिरकार सब कुछ हो गया। चांदी थोड़ी देर तक पिघली हुई हालत में रही और उसमें सचमुच आग लगी हुई थी। हम ये देखने के लिए जल्दी में थे कि सांचे के अंदर क्या है, लेकिन आधे घंटे बाद भी वो इतना गर्म था कि उसे अलग करना और नंगे हाथों से छूना मुमकिन नहीं था। सांचे को ठंडा करने में लगभग 1 घंटा लगा। अब हम इसके राज को सुलझाने और पता लगाने के लिए तैयार हैं कि क्या कास्टिंग सफल रही या हमें इसे दोबारा करना होगा। चलिए सिल्ली को देखते हैं। लगता है ये कामयाब हो गए। जरूर बटन बिल्कुल सही नहीं है, इसमें कुछ छोटी खामियां हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम आगे के प्रोसेस के दौरान उन्हें दूर कर सकते हैं। देखिए पकी हुई मिट्टी पर लोगों की छाप कितनी खूबसूरत लग रही है। टेम्परेचर ने इसे सख्त बना दिया है और ये गहरे भूरे रंग का हो गया है। बेशक सांचे से सारी मिट्टी फेंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें बस इतना करना है कि जले हुए हिस्से को हटाना है और बाकी को आगे इस्तेमाल करने के लिए रख लेना है। तो हमें किससे शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले हमें उन रास्तों से छुटकारा पाना चाहिए जिनके जरिए चांदी डाली गई थी। हमने उन्हें पूरी तरह से नहीं काटा, लेकिन कुछ वक्त के लिए लगभग 1 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों को छोड़ दिया। आखिरकार उन्हें हाथ में पकड़ना या उन्हें एक शिकंजे में बांधना ज्यादा आरामदेह है। इसके बाद मेटल की रेती की मदद से वर्कपीस से चांदी की एक बड़ी परत को हटाना जरूरी है, क्योंकि कास्टिंग के बाद कई गुहाएं और खामियां बची हुई थी। बाद में हमने बटन को रेगमाल से चिकना किया, जब तक कि हम सभी खामियों से छुटकारा नहीं पा गए। अब खामियां सिर्फ ट्रायंगल के अंदर ही बची थी, क्योंकि उन तक पहुंचना थोड़ा ज्यादा मुश्किल था। हम वक्त बचाने के लिए इस ग्रेवर का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि रेगमाल या अब्रेसिव स्पंज से भी एक ही तरह का नतीजा पाना मुमकिन है। अब हमें मेटल्स को चमकाने के लिए हरे पेस्ट की जरूरत है। ये काफी किफायती है और इसे बाजार या हार्डवेयर स्टोर से खरीदा जा सकता है। पेस्ट ठंडा है और कपड़े के टुकड़े पर सही से नहीं लग पा रहा, जिससे हम बटन को पॉलिश करना चाहते हैं। हालांकि अगर आप पेस्ट को आंच से गर्म करते हैं तब ये ज्यादा लचीला हो जाता है। हर गुजरते मिनट के साथ बटन और ज्यादा खूबसूरत होता जाता है। ट्रायंगल को चमकाने के लिए हमने एक रुई का फाहा लिया, इसे पेचकस में लगाया और इस तरह सबसे मुश्किल जगहों को भी साफ करने में कामयाब रहे। अब हमें अपने बटन के लिए एक सजावटी कंटेनर बनाना होगा। हमारे पास सही साइज का लकड़ी का फ्रेम नहीं है, इसीलिए हम इसे एक पतली लकड़ी की छड़ियों से खुद ही बनाएंगे। फिर हमें इन्हें एक साथ चिपकाना होगा और तीसरी चौकोर छड़ी को किनारे पर फंसाना होगा। हमने सब कुछ रात भर सूखने के लिए छोड़ दिया और सुबह हमें फ्रेम के लिए ऐसी 4 प्रोफाइल मिल गई। स्कूल ज्योमेट्री कोर्स की पढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए हम 45 डिग्री का एंगल बनाने और कोरों को काटने में कामयाब रहे, ताकि हम आखिरकार 9 बाई 12 सेंटीमीटर माप वाला एक रेक्टेंगल बना सकें। इसके बाद हमें सब कुछ एक साथ चिपकाने और किसी तरह टुकड़ों को जगह पर रखने के लिए लकड़ी के गोंद का इस्तेमाल करना होगा। हमने इस डिजाइन को बनाने का सोचा, जो अजीब लग रही थी, लेकिन खास बात यह है कि ये काम करती है और फ्रेम लगभग पूरा हो चुका है। हमने $1 में थोड़ी सी काले पेंट वाला एक टेस्टर पॉट खरीदा, जो फ्रेम की पूरी सतह को पेंट करने के लिए काफी है। जब तक पेंट सूख रहा है, हमने बटन को एक शिकंजे में फंसाया और उसके 2 सिरे काट दिए, जो हमने पहले छोड़े हुए थे। फिर हमने इसे रेती से चिकना किया। सभी छीलन को संभाल कर रखना ना भूलें। हम वीडियो के आखिर में उन्हें एक ठोस सिल्ली में पिघला देंगे। चांदी एक नरम मेटल है और इसमें पेंच लगाने के लिए छेदों में निशान बनाने की जरूरत नहीं होती। अगले स्टेप के लिए हमें उभरे हुए कोनों वाले 4 टुकड़ों को काटना है, ताकि वो दीवारों के खिलाफ मजबूती से दबते हुए हर तरफ से फ्रेम में फिट हो जाएं। हमने इन्हें भी काले रंग से रंगा। इस बीच हमने एक ट्रांसपेरेंट एक्रिलिक प्लास्टिक लिया
और फ्रेम के अंदर की चौड़ाई के मुताबिक निशान लगाया। इस तरह के प्लास्टिक को काटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इस पर जोर लगाकर चाकू से निशान लगा दें तो इसे दबाकर आसानी से तोड़ा जा सकता है। हमने ऐसा ही किया। अब हमें एक पतली मेटल की प्लेट के साथ भी ऐसा ही करना होगा। ये एल्युमिनियम से बना है, इसीलिए चाकू वाला तरीका इस पर भी काम करना चाहिए। अब हमारे अवार्ड के लिए कंप्यूटर पर काम करने और चैनल के नाम के साथ बैकग्राउंड डिजाइन करने का वक्त आ गया है। इसके बाद हमने एक तेज चीनी चाकू से सारा बेकार हिस्सा काट निकाला। उसके बाद मेटल की प्लेट पर रबर ग्लू की एक पतली परत लगाकर फैलाया। फिर हमने बैकग्राउंड को ढका और रुमाल से चिकना किया ताकि उस पर उंगलियों के निशान न रह जाएं। लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया। उसके बाद हमने कांच को फ्रेम में लगाया, उसमें से प्रोटेक्टिव फिल्म हटाई और फिर एक्रिलिक को अंदरूनी फ्रेम के साथ जोड़ दिया, जिसे हमने पहले तैयार किया था। अब हमने चांदी के बटन पर छेदों के बीच की दूरी मापी, बटन को छोटे स्क्रू से कस दिया, किनारों के चारों ओर थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट ग्लू लगाया और बटन के साथ पीछे के पैनल को अंदरूनी फ्रेम से चिपका दिया। उसके बाद हमने दीवार पर लगाने के लिए इस पर आईलेट लगाया। आखिर में असली अवार्ड की तरह बैक पैनल को पतले काले सजावटी टुकड़े से ढक दिया। और इस तरह कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद शुद्ध चांदी से बना हमारा YouTube प्ले बटन तैयार है। दुनिया में बहुत सारे YouTube सिल्वर अवार्ड हैं, लेकिन हमने पहले कभी अपने हाथों में असली चांदी से बना कोई अवार्ड नहीं लिया है। इसीलिए इसे बड़े बटन के मुकाबले में देखें। बेशक दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। अगर आपके पास चांदी नहीं है तो आप एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यकीन है कि प्रोसेस होने के बाद ये चांदी जैसा ही दिखेगा। जैसा कि हमने वादा किया था, हमें बटन के प्रोडक्शन से निकले सभी कचरे को एक ठोस चांदी की सिल्ली में बदलना होगा और देखना होगा कि कितनी चांदी बची है। इसके लिए हमने एक रेक्टेंगल शेप का सांचा बनाया जिसमें हमने चांदी भर दी। आखिरकार हमें बचे हुए टुकड़े से बनी ये खूबसूरत सिल्ली मिली जिसका वजन 46 ग्राम है। अगर आप में से किसी के पास एक बेकार 100 ग्राम सोने की ईंट है तो आप इसे हमें भेज सकते हैं और हम उससे गोल्डन अवार्ड बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।